मोदी ने जो किया तो अच्छा किया, जो वो बोलता वो करता था। एक्ट बन रहा है ये तो जो गरीब मुसलमानों के हित में है, क्योंकि आज तक जो गरीब मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ है वक़्फ़ के द्वारा, बड़े लोगों के हाथ में रहा है, इसका नाजायज़ इस्तेमाल हुआ है, उससे गरीब लोगों का फ़ायदा होगा। अगर गरीब को कुछ मिले, उसी की दौर हुकूमत में कुछ मिला। बात है ये गरीब लोगों के लिए, उन तक तो ये पहुंचता नहीं है, ये चंडाल चौकड़ियों के हाथ में है। मोदी अभी था वहाँ बोलता ड्यूटी दे दो, आज भी वही पंगा बनाता, कौन देता है, रुश्वत मत खाओ, चोर को कौन पकड़ता है। और वो मुसलमानों को अब वर्गला रहे हैं कि आपके खिलाफ, आपके मजहब के खिलाफ। असल में ये मजहब के खिलाफ नहीं है। जो मोदी का ये पैसा आता, मतलब 1000 रुपया मिलता मुझे, मेरे पेंशन का और पेंशन का, तो वो मिलता था, उस पर गुजारा चला था। यहाँ पर क्या हुआ है हमारी वैली में आज तक क्या हुआ, जो भी अपोजिशन पार्टी रही है, जो अपोजिशन इख्तिदार में नहीं रही है, उन्होंने हमेशा सरकार की अच्छी पॉलिसी की भी खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है जनरल मुनीर, वो कह रहा है कि कश्मीर आजादी के लिए संघर्ष कर रहा है। उनका बेड़ा खुदा गर्क करे तो उसकी नाम ही मत लो। बाबा आपका नाम क्या है पहले ये बताइए? सिकंदर मलिक। सिकंदर मलिक। सिकंदर मलिक। और मैं बाबा से ऐसे ही मिली हूँ, और देखिए बाबा मुझे क्या दे रहे हैं अभी। थैंक यू बाबा। ये आपने आपके खेतों का है? है? तो ये कितने में बिक जाता है? पता नहीं, थोड़ा निकलता था पहले, जमीन था। अच्छा। अब 1-2 बूटा रह गया छोटा, तो उसी को थोड़ा बहुत निकलता है। तो उसमें से निकलता है। तो बेचते हो कि नहीं बेचते? नहीं, बस घर में खाता है। बस घर में खाते हैं। तो घर में जो खाते हो आपने मुझे भी दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं से आपका आशीर्वाद मानती हूं। चलो, अल्लाह खुश रखे, जिंदगी रखे। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। धन्यवाद। नमस्कार, आपके साथ मैं आदती त्यागी। इस वक्त जम्मू कश्मीर में, बल्कि मुझे कहना चाहिए कश्मीर में, और कश्मीर में वक्फ एक्ट को लेकर लोग क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है, उन्हें अगर आपत्ति है तो किस बात से है, या उन्हें कोई आपत्ति है भी, ये वो सवाल हैं जिनके जवाब हम कश्मीरियों से ही जानेंगे। कुछ ऐसे ही लोग हमारे साथ हैं। नमस्कार, नमस्ते, आदाब। आदाब जी, आदाब। भाई देखें, बहुत वक्फ को लेकर, वक्फ एक्ट को लेकर बहुत बहस हो रही है। सबसे पहले तो ये जो बहस है, आप इसको कैसे देखते हैं? आपकी क्या राय है इससे? आपको अगर कोई आपत्ति है तो है क्या, और नहीं है तो आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो बहस हो रही है सिरे से ही गलत बहस हो रही है। जी जी। क्योंकि इस जो वक्फ जो इस वक्त जो बिल, जो अमेंडमेंट हो रहा है, ये जो एक्ट बन रहा है, ये तो जो गरीब मुसलमानों के हित में है, क्योंकि आज तक जो गरीब मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ है वक़्फ़ के द्वारा, बड़े लोगों के हाथ में रहा है, इसका नाजायज़ इस्तेमाल हुआ है, उससे गरीब लोगों का फ़ायदा होगा। ये तो एक चैरिटी है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये गरीब लोगों के लिए, उन तक तो ये पहुंचता नहीं है, ये चंडाल चौकड़ियों के हाथ में है। मुल्क में क्या हुआ है कि कुछ मुस्लिम राजनेताओं ने इस प्रॉपर्टी को अपने लिए यूज़ किया है आज तक। अब उनको लग रहा है कि हमारे हाथ से जाएगा, अकाउंटेबिलिटी बनेगी, अब इन पैसे का हिसाब देने पड़ेगा, और वो मुसलमानों को अब वर्गला रहे हैं कि आपके खिलाफ, आपके मज़हब के खिलाफ। असल में ये मज़हब के खिलाफ नहीं है, ये तो सीधा सा है कि हिसाब किताब लेना है इस पैसे का। अगर ये गरीब के लिए है तो गरीब को मिलना चाहिए। चैरिटी का जो असल मकसद है, जो वक़्फ़ जो हमने चढ़ावा दिया है कहीं आस्थान में, कहीं ज़ियारत में, उसका हिसाब किताब लेना है कि ये जाता भी है उस जिस मद के लिए दिया है, क्या वहाँ पर यूज़ होता भी है कि नहीं है। अब इसके लिए बिल बना है। अब सीधी सी बात है, जो इस मुल्क में क्या हुआ आज तक, मुसलमान की जो लीडरशिप है मुसलमानों की, जो उन्होंने हमेशा मजहब का ही जो कार्ड यूज़ किया है लोगों से वोट हासिल करने के लिए। यही मैनलैंड में हो रहा है, अब ये यहाँ कश्मीर वैली में भी हो रहा है। यहाँ पर क्या हुआ है हमारी वैली में आज तक क्या हुआ, जो भी अपोजिशन पार्टी रही है, जो अपोजिशन इख्तिदार में नहीं रही है, उन्होंने हमेशा सरकार की अच्छी पॉलिसी की भी खिलाफ वर्जी की है। वो यहाँ पे हो रहा है। असल में ये मुसलमानों के हित में है, गरीब मुसलमानों के लिए है, और इससे अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी, और जो प्रॉपर्टी है वक़्फ़ की वो महफूज रहेगी। बस इसके लिए ये बिल है, इसमें कोई बहस होने वाली बात ही नहीं है। अब चंद मुसलमान नेता जो है, जिन्होंने आज तक वोट बैंक के लिए जो है दीन को यूज़ किया, इस्लाम को यूज़ किया, वो आज भी करें, बाकी और कोई मसला ही नहीं है। बाबा आप कैसे देखते हैं ये वक्फ को लेके जो डिस्कशन है? मेरे ख्याल जो मोदी ने किया तो अच्छा किया है। मोदी ने जो किया तो अच्छा किया, जो वो बोलता वो करता था। अगर गरीब को कुछ मिले, उसी की दौर हुकूमत में कुछ मिला। अच्छा। मैं बूढ़ा हूँ, घर में रुपया 1000 भी मिलता है। अच्छा, किसान फंड भी मिलता है, मैं उस पर घर चलाता। मजदूरी नहीं, मैं 5 साल का उम्र का है। कितनी उम्र के हैं? 5 साल। 100 साल में 5 साल का। आप 95 ईयर्स के हैं बाबा? हाँ, कसम से। सच में? सच है, खुदा की झूठ क्यों बोलेगा। जिस वक्त 95 साल के आप हैं। भगवान आपको लंबी आयु दे।
जिस वक्त जिस तरह से आपने जिस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान इकट्ठे था तो मैंने ठीक तरह देखा, गाड़ी चलता बारामूला से जाता था। अच्छा। हिंदुस्तान पाकिस्तान इकट्ठे था, मैं बड़े जवान था उस वक्त, ठीक तरह अच्छा जानता था। अब जो करता मोदी तो अच्छा करता है। मेरे ख्याल उसी के दौर हुकूमत में कुछ मिला गरीब शरीफ को, बाकी कोई नहीं देखा, बाकी लूट करके लोगों ने खाया। मुझे तो आपसे मिलके बड़ी खुशी हो रही है कि आपने वो दौर भी देखा। थोड़ा सा मुझे उस दौर में, वक्फ पे आपसे बाद में बात करूंगी, वो जो दौर आपने कहा कि आप उस समय जवान थे जब देश का विभाजन हुआ, पार्टीशन हुआ, उस टाइम की क्या क्या याद है आपको? उस टाइम की क्या याद था, यही था उस वक्त, मतलब गरीबी था, कुछ नहीं था किसी के पास। अच्छा। कुछ नहीं। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक दूसरे से छाट गया तो उनके पास मेरे ख्याल उस वक्त लाख रुपया हिंदुस्तान में नहीं निकलता, पाकिस्तान में 50,000 भी नहीं निकलता, इतना गरीबी था। यहाँ की बात ही नहीं है। फिर शेख अब्दुल्ला की हुकूमत आई थी, उसने हुकूमत बनाया था, उन्होंने खुद ही ना वोट डाला ना कुछ, 4 बंदा इकट्ठे हो गया। महाराजा हरि सिंह को बनाया सदर, शेख अब्दुल्ला बना वजीर आजम, सदर बनाया था, गवर्नर बनाया था अफजल बेग को। तो चलते उसकी हुकूमत थी। फिर उसकी 3 रंग झंडा था, 2 कपड़े का रेल था। अच्छा। हाँ, एक नीला था, एक सफेद था। अच्छा। फिर उठाया मुस्लिम कोयट कश्मीर नारा शेख अब्दुल्ला ने, जब हिंदुस्तान वापस नहीं निकला इलाहा करके। फिर हमने भी दिया नारा शारा। बाद में उसने किया काम। फिर उसने ये बात किया था कि उसके बाद फिर वो छोड़ा तो उठाया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। अच्छा। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला, आप मुसलमानों को हुक्मरान बना रहा था, तो हिंदू यहाँ था, उनको भगा दो, फिर पकड़ो मुस्लिम का, उसमें मुसलमान आता। फिर वो भी तोड़ा, फिर उठाया महज राय शुमारी। चलते चलते आज तक थक गया। बस अल्लाह का नाम है, कुछ नहीं है। तो खुद को ठगा हुआ पाते हैं आप इतने सालों में, एक के बाद एक नया नारा? हुकूमत मैंने अच्छा देखा। एक तो बख्शी गुलाम अहमद की। अच्छा। अगर किसी ने कपड़ा शपड़ा लगाया, कोई खाना शाना मिला तो बहाना उसी का था। अच्छा। तो दूसरे, अब मैंने सोचा जब मोदी आया था थोड़ा बहुत सहूलियत मिल गया, गरीब को कुछ ना कुछ मिलता है, पहले कुछ नहीं मिलता था। तो आपने यहाँ के सियासतदानों से पूछा नहीं, कहा नहीं कि भाई हमने इतना कुछ दिया? ये कौन किसको पूछते? मोदी अभी था वहाँ, बोलता ड्यूटी दे दो। आज भी वही पंगा बनाता, कौन देता है? रुश्वत मत खाओ। चोर को कौन पकड़ता? वो चोरी से पीछे, आप अफसर था, नौकर ये था, चौकीदार था, उसको बोलता ऐसे रुपया 2 लाख पकड़ो, पहले अपने पास 2 दिन रखो, 2 दिन के बाद मुझे दे दो। क्या करेगा? गरीब हर वक्त हाथ फैलाने वाला है, मानता उसको कौन? अभी पहले से करप्शन कम हुआ है या अभी भी करप्शन है? थोड़ा बहुत बीच में गया कम, अब फिर बढ़ने लगा। कैसे कैसे, कहाँ कहाँ पैसा मांगता आपसे? जिस काम में जाओगे उस काम में। अच्छा। कब था कम करप्शन? कम बीच में गया था 2-4 महीने, 5 साल खंड गया था कम। अच्छा। अब फिर साल खंड जरा थोड़ा अमन गया कायम, तो फिर वही हाल होने लगा। फिर वही हाल। अब गरीब जाता तो उसके पूछता कौन? जब पैसा नहीं देगा तो कागज उसको एक आंच ही नहीं आगे चलता है। अब मैं अनपढ़ है ना, मैं क्या कर सकता, ऑनलाइन कर सकता नहीं, तो मैं दरखास्त लेता आपके पास, इसके पास, बस यही, बस ऊपर वाले खौफ खुदा किसी को नहीं है। अभी डायरेक्ट पैसा आता होगा आपको? डायरेक्ट पैसा आता? हाँ, ये आता, जो मोदी का ये पैसा आता, मतलब 1000 रुपया मिलता मुझे, मेरे पेंशन का और पेंशन का, तो वो मिलता था, उसको गुजारा चला था। और किसान वाला फंड मिलता है आपको? किसान का फंड 200 रुपया मिलता है। कौन सा खेती करते हैं आप? 2000 रुपया मिलता होगा? 6000 जमीन में थोड़ा बाड़ी शाड़ी तोड़ के। अच्छा। कितने बच्चे? फ्री राशन लेते हैं आप? नहीं लेते? हाँ, फ्री राशन। झूठ क्यों बोलेगा? फ्री राशन जब से वो आया तब से फ्री राशन मिला। मोदी आया तो उसने दिया तो फ्री राशन। अच्छा। झूठ क्यों बोलेगा? और ये सोलर पैनल लिया आपने? बिजली की यहाँ समस्या होती है आपको? कौन देगा हमको? गरीब को कौन देता है? खड़ पे जिसको बोलता है मकान से, उसको लगाया चारों तरफ, गरीब को कौन पूछता है? पक्का मकान भी नहीं दिया आपको? पक्का मकान यहाँ लोगों ने अपना घर का मकान है, न मांगा, झूठ नहीं बोलेगा। अच्छा। न मांगा तो न दिया कभी, तो ना कुछ है। हाँ। आज आया कल सहाने में, बोलता आपको देगा बाथरूम सहाने में, सुबह लिखा था
टाउन वालों ने, बस ये मैंने देखा। क्या कह रहे हैं ये अभी? क्या ये जो बाथरूम जो है ना, शौचालय स्वच्छ भारत के स्कीम के तहत जो बाथरूम मिलता है ना, वो इनको अब मिलने वाला है। उसके लिए वो लिखा सुबह सहने में तुमको देगा, बस लिखा तो पता नहीं देगा हुई है इनकी। अच्छा, उसके लिए वो इनको मिलेगा? हाँ, वो इनको मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसके अलावा बाबा गैस सिलेंडर लिया कि नहीं लिया? सिलेंडर फ्री नहीं लिया? उज्ज्वला का फायदा नहीं लिया आपने? नहीं लिया। मैंने 2-3 बार दरखास्त दिया, नहीं दिया उन्होंने। नहीं दिया? आपने पूछा नहीं क्यों नहीं दे रहे हो? कौन पूछता था? क्या ढूंढो कहाँ क्या है, कौन पूछता, झगड़ा कौन करे? एमएलए के पास नहीं गए अपने? बख्शी गुलाम अहमद ने बोला 3 आदमी को पैसा देना गुनाह। किस किस को? एक गार्ड को, जंगल को रखवाले को, उसका कब्र जलेगा जो उसको तनख्वाह देगा। वो पैर नंगा जाएगा तो जंगल में 10 भेड़ों काटेगा, जब जूता लगा कर जाएगा फिर सत्यानाश करेगा। और असेंबली मेंबर को पैसा देना ये भी जहन्नम लेना, वो दुनिया को लूटेगा तो तनख्वाह किस लिए? तो और पटवारी को बोलता दिन को पटवारी लिखेगा 10 इंतखाब, तो उस 10 इंतखाब में वो दिन को 10-10 रुपया 50 रुपया कमाएगा, बहुत पैसा कमाएगा। इन तीनों को तनख्वाह ही नहीं देना। अब असेंबली मेंबर को इस वक्त 1-1.5 लाख रुपया शेखुल्ला ने पास किया, खुद रखा 2 लाख, बख्शी गुलाम ने रखा 150-200 रुपया असेंबली मेंबर को तनख्वाह। आपको पुरानी बातें सब याद है? हाँ, पुरानी बातें। वक्फ पे क्या सोचते हो बाबा? वक्त जो किसी गवर्नमेंट ने सोचा वो अच्छा होता है, गवर्नमेंट सोच कर काम करता है। बाप बेटे के लिए जुल्म मत चाहता है। हाँ, बेटा बोलता बाप को, बाप ने बोला कोई गाज, बाप कभी बेटे के लिए जुल्म नहीं सोच रहा, वो अच्छे सोच रहा उसके लिए। लेकिन किसी को मानना नहीं है। नुशी होता घर में, उसको हाश होता है जिसकी, वो नुशी होता, वो बोलता रोटी बनाओ, ये बोलता नहीं, खानदार को बोलता ये मुझे सताता है, ये बोलता रोटी बनाओ, ये बनाओ। अब वही बहाना आ जाए, जिसको ठहरना नहीं वो झगड़ा करता है। आप खुश हैं? खुश है बिल्कुल, इस हुकूमत में खुश है। कोई दिक्कत समस्या? नहीं, कुछ नहीं, कोई समस्या नहीं है, कोई नहीं। अल्लाह ने अमन भी दिया, ठीक किया, इधर कोई ठहरता नहीं उससे पहले आने का जाने का। दिन को रात के वक्त बात ही नहीं है। अब खुदा ने अमन दिया, चलो क्या है, अमन ही दे खुदा, वही अच्छा है, इससे बड़ा। ये बाबा ने बड़ी सारी बातें बताई। मैं तो अभी बार बार यही सोच रही हूँ कि पहली बार कोई ऐसा मिला है जिसने आज़ादी से पहले का दौर भी देखा है और जिसने आज़ादी के बाद का दौर भी देखा है। तो जब आप सोचते हो तो ये अच्छे के लिए बदलाव हो रहे हैं सारे? जो होता खुदा करता, ऊपर वाले करता, वो अच्छा करता है। मोदी एक दिन चाय बनाता मिसाल के तौर, तो भगवान ने उसको उधर लिया, मैंने मत लिया, तुमने मत लिया। जब अल्लाह चाहता किसी को तो ऊपर उठाता, जब चाहता ऊपर से जमीन पर फेंकता। वही चाहता, जो करना चाहता वही। ना तू देगा ना मैं देगा, देने वाला वही है। जमीन से उठाता किसी को, तख्त पर बैठाता, किसी को तख्त से उतारता, जमीन में बैठाता। उसको खुदा नहीं दिया इज्जत, तो हमको नहीं कौन दिया। अच्छा, एक मुझे आपसे, क्योंकि आप बुजुर्ग हैं इसलिए मुझे आप ही से पूछना है। पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है जनरल मुनीर, वो कह रहा है कि कश्मीर आजादी के लिए संघर्ष कर रहा है। उनका बेड़ा खुदा गर्क करे तो उसकी नाम ही मत लो। वो दफा करो, वो जाल गुजर बेसमझ है, कुछ नहीं है, बेवकूफ। कौन बोलता बेवकूफ? बेवकूफ। अरे वो हाजिफ, क्या बोलते हैं, हाजिफ कुरान, हाँ हाफिज कुरान, सॉरी, तबाली में कुरान। अगर उसको बोलेगा नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, यही दिखाता है, बोलता, बोलने से कोई जबान के अंदर। हाँ, उनकी बात ही मत छोड़ो, वो दफा उनका नाम ही मत ले लो। नाम नहीं लूं मैं? नाम ही उनका नहीं है। अरे वो तो बोल रहा है कि कश्मीरी संघर्ष कर रहा, आजादी के लिए हम खड़े हैं। कश्मीर उन्होंने उजाड़ किया, बच्चों को वर्गलाया, कोई मरा, कोई क्या, तो उन्होंने फना किया मुल्क को। अब वो अपना घर सामता दला ठीक तरह, अपना घर उजाड़ तो दूसरे को उजाड़ी करने की कोशिश करता है। ब्राउन शुगर बेचने वाला दूसरे को फना करता है, खुद पैसा बढ़ता है। बाबा बड़ा डिटेल में आपको पता है हर चीज, ड्रग्स की स्मगलिंग के बारे में पता है। हम कुदरती बात है, बेचने वाला पैसा कमाता है, बच्चों को बर्बाद करता है। अगर उसको ये समझ होगा ये बच्चा बर्बाद हो जाएगा, क्यों? अच्छा, थैंक यू बाबा, थैंक यू, धन्यवाद।